अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लखारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम इमरान खान के इस अहम बयान से, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने अमरीकी जंग का साथ दिया, हमें ही बुरा भला कहा गया। मैंने दूसरों की जंग में पड़ने की मुखालफत की थी, हमें दूसरों की जंग में पड़ने की जरूरत नहीं थी। हमारा सॉफ्ट इमेज खुद मुख्तारी है, जिसे खुद से शर्माए दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे तो हमें दुनिया बुरा भला भी कह रही थी, हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे अमेरिका के लिए, हालांकि हमारा कोई जरूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की। जब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि द मोस्ट डेंजरस प्लेस और यहाँ फंडामेंटलिस्ट है और यहाँ एक्सट्रीमिस्ट है, तो हमारे अंदर एक डिफेंसिव चीज निकली कि जी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज अगर हम प्रमोट करेंगे तो दुनिया कहेगी ये बड़ा जबरदस्त मुल्क है। हमारी जो सॉफ्ट इमेज होता है वो खुददारी से आता है, सेल्फ बिलीफ से आता है। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। जिसमें एहसास है कमतरी, जिसमें सेल्फ स्टीम नहीं है, अपने से शर्म आती है, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। अगर हमने अपना सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत प्रमोट करें, वो है सॉफ्ट इमेज आपका। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोटली जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर का सौदा मंजूर नहीं, कठपुतली हुकूमत सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है, तब्दीली को भगाएंगे, अवाम का वज़ीर आज़म लाएंगे। नालायक वज़ीर आज़म की माशी पॉलिसियों से मसाइल पैदा हुए। इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। ये अब कश्मीर को भी नहीं छोड़ रहे। अब हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद नहीं, कश्मीर के अवाम करेंगे। नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि कश्मीर का सौदा नामंजूर। क्या जब आपका कठपुतली कहता है कि हमें पाकिस्तान की एटॉमिक वेपन्स का प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, तो क्या वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं बन जाता है? तो ये कठपुतली भी अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। आजाद कश्मीर के अवाम इस इमरान की महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इस नालायक नाअहल वजीर आजम की मुआशी पॉलिसीज की वजह से आप भुगत रहे हैं। वो आजाद कश्मीर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपके भी एनर्जी मंसूबे पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान की तब्दीली की असल चेहरा ये महंगाई है। हम किसी और की डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। मरते दम तक हमारा यही पॉलिसी होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा, ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे। भुट्टो के जानशीन कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। माजी की पॉलिसियां जारी रहती तो पाकिस्तान तन्हा हो जाता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कौमी असेंबली से खिताब में कहा, ताल्लुकात खराब करने वाले आज हमें दर्स दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक बेहतरीन खारजा पॉलिसी अपनाई, जिसकी दुनिया मुतरफ है। भारत की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तन्हा कर दे, लेकिन आज दुनिया के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। एक मोहतरमा मेरी साहिबा ने उन्होंने फरमाया कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब बोला करते थे तो उनकी आवाज गूंजती थी। बिल्कुल हम एहतराम करते हैं, हम एहतराम करते हैं। हैरान होता हूं कि आज जिसकी आवाज गूंजती थी उसके जाननशीनों के पांव कांपते क्यों हैं? इस कुर्सी पे जुल्फिकार अली भुट्टो बैठा करता था, आज उसके जाननशीन वो हैं जिनके बारे में विकीलीक्स कहती है कि वो कहते कुछ थे, करते कुछ थे। पाकिस्तान आज इन्हें तन्हाई का शिकार दिखाई देता है। पाकिस्तान अगर वो पिछले 5 साल की फॉरेन पॉलिसी और उसके खदोखाल जारी रहते तो खुदा न खास्ता हो सकता था, ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान की अव्वलीन कोशिश थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेला जाए, लेकिन आज मुझे कहते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि अल्लाह के फजल व करम से हिंदुस्तान की वो पॉलिसी नाकाम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नहीं है। पाकिस्तान जो दुनिया की अहम जो कुव्वतें हैं, चाहे वो अमेरिका है या रूस है, उसके साथ इंगेज नहीं। रूस के साथ तो खातिर खा ताल्लुकात में एक बेहतरी दिखाई दे रही है।
वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए पुलिस नफरी में इजाफा कर रहे हैं। एहतजाज करने वाला हर शख्स चाहता है कि डी चौक जाए ताकि इसे मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया की कवरेज मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दो टोक कह चुके हैं कि अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे। 80% अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगा दी गई है, बाकी का दिसंबर तक मुकम्मल कर लेंगे। हमने 150 ईगल स्क्वाड जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में गश्त कर रहे हैं। तमाम चौकियां जो हैं हमने खत्म कर दी हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है वो लोगों को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। बहुत बड़ा इमरान खान साहब का फैसला है कि हम अमेरिकन को अफगानिस्तान कौम और अवाम के खिलाफ कोई अड्डे नहीं देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा है। बॉर्डर्स को 88% हमने अफगान बॉर्डर जो है वो फेंसिंग कर दी है। हम पूरी कोशिश में हैं कि 8-10% और हो जाए ताकि 100% फेंसिंग हो जाए इसी महीने, अगले महीने के अंदर अंदर। ईरान में हमने फेंसिंग कर दी है 46%, वो भी इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। बलूचिस्तान का बजट किसने बनाया और किसने देखा? वजीर आला जाम कमाल तो कहते हैं न उनकी हुकूमत ने बजट देखा, न काबीना को पहले से कोई खबर थी। 18 तारीख को काबीना ने 3 बजे बजट देखा और 4:30 बजे असेंबली ले आए। फिर अपोजिशन को इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? वजीर आला की इस मासूमाना वजाहत ने एक नई बहस छेड़ दी है। इस हवाले से मालूम करते हैं आज न्यूज बलूचिस्तान के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, इस मंतक के पीछे क्या दलाइल हैं? अली, बहुत ही अजीब बयान था जो गुज़िश्ता रोज उन्होंने बलूचिस्तान असेंबली में एक सवाल के जवाब में दिया और बड़ी हैरानी हुई लोगों को इससे कि उन्होंने ये कैसे कह दिया कि काबीना को बजट के बारे में पता ही नहीं था। आखिर वो आज बयान दे रहे हैं असेंबली में। उन्होंने कहा कि वो 4 महीने से तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कुछ पता नहीं था कि कैबिनेट के सामने क्या आने वाला है। हत्ता कि मेरी 2 उनके करीबी वजीरों से बात हुई थी और कैबिनेट के इजलास से पहले वो भी मुकम्मल तौर पर बेखबर थे कि क्या चीज पेश की जाएगी कैबिनेट में जिसकी मंजूरी दी जाएगी। इस पर काफी ज्यादा अपोजिशन पहले ही नाराज थी कि मामला बाहर से तय हो रहे हैं, इस वजह से काफी ज्यादा शोर शराबा भी उनकी तरफ से बाहर किया गया, ऐवान में वो नहीं आए। और इस हवाले से जो सरदार यार मोहम्मद हिंद है पीटीआई के सूबाई सरबराह, उन्होंने वजारत से इस्तीफा भी दिया। उनका भी यही कहना था कि मामला ठीक से चल ही नहीं रहे। बजट के बारे में ना इत्यादियों के एतमाद में लिया गया, ना अपोजिशन को, ना ही वजीरों को ये पता है कि कौन बजट बना रहा है, क्या बन रहा है, किस इलाके में कौन सी स्कीमें। सिर्फ कागजी जमा खर्च है। वजीर आला रोज ट्विटर पे आके बयान दे देते हैं या व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीब आपका। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अपोजिशन से माफी का मुतालबा कर दिया। असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि ऐवान को यरगमाल बनाकर अच्छा नहीं किया गया। अपोजिशन रहनुमा इस पर माफी मांगे। मुलविस अफराद की सजा और इंक्वायरी का जायजा लेना होगा। इस तरह की सियासत रही तो बलूचिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। कुछ लोग आए, दरवाजे उन्होंने असेंबली के बंद कर दिए, तोड़ फोड़ की, शीशे तोड़ दिए, ताले लगा दिए, अपना एक कानून अंदर बना दिया। बजट हम चाहेंगे तो टेबल होगा, बजट नहीं चाहेंगे तो टेबल नहीं होगा। हर आदमी आके उठ के आके इस गेट को फलांग के आके कल को तोड़ फोड़ शुरू कर दे तो फिर तो ये ऐसा सिलसिला बनेगा कि एक रूटीन बन जाएगा। जिन्होंने इस असेंबली को पामाल किया उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया और जिन्होंने इसका दिफा करना था उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हम अपोजिशन के जमातों के जितने भी लीडर्स हैं उनको कम से कम इस बात पे तो कायल करें कि वो माजरत करे इस हाउस से। जो लोग इसमें मुलविस हुए हैं उसकी सजा क्या होती है, उसकी इंक्वायरी क्या होती है, उसका रिजल्ट क्या होता है, ये अपनी जगह जरूर होगा और होना भी चाहिए। क्या दूसरी हुकूमतों में IMF नहीं आया? माजी की हुकूमतें अपने गिरेबानों में झांकें। वजीर खजाना शौकत तरीन की अपोजिशन पर तनकीद। कहा मिफ्ता इस्माइल ने करेंसी को डीवैल्यू किया। पीपल्स पार्टी $25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स छोड़कर गई। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली। ग्रोथ रेट 5% तक लेकर जाएंगे। गरीब को मिलेगा रिलीफ, बोझ नहीं डालेंगे, घर भी देंगे, कारोबार के लिए कर्जा भी मिलेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असेंबली में ऐलान। गरीब आदमी पे इमरान खान बोझ नहीं डालेगा। वो IMF के सामने खड़ा हो गया है तो हम गरीब के लिए जो कर रहे हैं, घर भी देंगे, एग्रीगेट लोन्स भी देंगे, कारोबार के लिए कर्जे भी देंगे, सेहत कार्ड भी देंगे।
शौकत तरीन की माजी की हुकूमतों पर भी तनकीद, गिरेबान में झांकने का मशवरा दे दिया। अपने गिरेबान में झांके, जो इन्होंने हुकूमतें की हैं उसका क्या निजाम था? क्या ये इनकी हुकूमतों में IMF नहीं आया था? 156 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया पिछले 5 साल में। $60 बिलियन वॉज ड्रेन्ड आउट ऑफ दिस कंट्री। 2014-15 के बीच में पूरी दुनिया की करेंसी जो है डिवैल्यू हुई अगेंस्ट द डॉलर। हम अप्रिशिएट कर गए। बजट के बीच में जो मैंने जो तकरीर की तो मैंने उसमें FBR के रिफॉर्म्स की बात की। ये कहते हैं कि निजाम ठीक नहीं है तो हम भी कहते हैं ठीक नहीं है। वजीर खजाना ने ग्रोथ रेट और हुकूमती इकदामात भी गिनवाए। अपोजिशन को एदाद और शुमार का चैलेंज भी दिया। They want to challenge me, I am going to give them the paper। 25 बिलियन पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी एक्सपोर्ट्स। 2014-15 के बीच में ऑयल प्राइसेस गिरी, कमोडिटी प्राइसेस गिरी, उसका नुकसान ये हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी। तो ये जो कहना कि डिवैल्यू कर दिया, और मैं रिस्पेक्ट करता हूं सामग्री में, बट दे नो दिस इट हैड टू बी डन। इनकी आखिरी जो साल में था मिफ्ता इस्माइल ने उसको डिवैल्यू किया। क्या हमें विरसे में मिला? $20 बिलियन का डेफिसिट। इस वक्त सरप्लस है। वजीर खजाना ने वाज़ेह किया, मैं गैर मुंतखब नहीं, पहले भी मुंतखब होकर आया था। हमने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है जिसने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान बना दिए। अगले साल शरह तरक्की को 5% पर ले जाएंगे। फैटफ खुद तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद किया। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, कहा तयन करना होगा FATF तकनीकी फोरम है या सियासी। बाज़ कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। वाज़ेह करना जरूरी है कि पाकिस्तान ने जो भी इक़दामात उठाए हैं वो अपने मफाद को पेश नजर रखते हुए उठाए हैं। हमारा मफाद मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और दहशतगर्दी की माली मावनत का तदारुक करना है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को नुमाइंदगी का हक देने के लिए फॉर्मूला पेश कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर ने दोनों ऐवानों में नशिस्तें मखसूस करने की तजवीज दे दी। कहते हैं कौमी असेंबली में 5 से 7 नशिस्तें मुख्तस की जाएं। सेनेट में 2 नशिस्तें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस कर दी जाएं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा और शान है। नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। कौमी असेंबली इजलास में राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर में तल्ख कलामी। राना तनवीर की तकरीर के दौरान अली अमीन ने जुमला कसा, कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, जिस पर राना तनवीर बोले तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम शहद की बोतल वाले हो। जब से ये वजीर आया है कश्मीर जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान सिर्फ गालम गलोच ब्रिगेड हैं। ये लोग जो सियासी मुसाफर है, मैं देख रहा हूं इनमें चेहरे पे लिखा हुआ है हम तो सियासी मुसाफर है। और मेरे कोई कुलीग रहे हैं, कोई मेरे के बड़े जी, आपकी तो आवाज प्लीज आप पहले अपनी आवाज ठीक कर लें, फिर उसके बाद बात करें। अब बात करें राना साहब, आप मेरे को समझाएं ना। आप प्लीज ये जो शख्स है ना, इसने तो कश्मीर फतह कर लिया ना, ये आया तो वो कश्मीर दूसरा भी जा रहा है जी। प्लीज ये इसकी कारकर्दगी है। नो क्रॉस टॉक प्लीज। अली बैठ जाए प्लीज। राना साहब आप चेयर एड्रेस करें। राना एड्रेस बड़ा जानना, तू शायद के बोतला है। एड्रेस द चेयर प्लीज। एड्रेस द चेयर प्लीज। अच्छा है, एड्रेस द चेयर प्लीज। मैंने इसको समझा दिया, प्लीज एड्रेस द चेयर। ये इस किस्म के लोग हैं जिनके लिए पैसे मांग रहे हैं। एड्रेस द चेयर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज।